वेलकम टू माय चैनल जी लिंक्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, एक्सरसाइज 6.8, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट मैथ्स, और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे पेज नंबर 1 पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, हमने उसका सम फाइंड आउट करना है। ये सीरीज़ जो है, इसमें जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे वो मिलता जुलता है जो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस, फिर ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सोन। ठीक है, फिर हमने उसमें ऐसा किया था कि हमने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था ताकि एक तरतीब से हमारे पास फार्मूला आ जाए। जब फार्मूला आ गया था फिर हमने ए और बी की टर्म्स को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, फिर हमने ए वाले पे अलग सम का फार्मूला अप्लाई किया था और बी वाले पे अलग किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फार्मूला, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और इस पे अब हम देखते हैं कि हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब देखिए, आपके पास है जो रिज़ल्ट है उसको गौर से देखें। फर्स्ट टर्म में आर है, सेकेंड टर्म में 1 प्लस के और आर स्क्वायर है, फिर 1 प्लस के स्क्वायर और आर क्यूब है। अगर आप कंपैरिजन करें उस क्वेश्चन के साथ तो यहाँ पे आर तो है, मौजूद है, ठीक है ना। दूसरा, पहले 1, फिर 1 प्लस के, फिर 1 प्लस के स्क्वायर, यानी कि वहाँ पे ए था तो यहाँ पे 1 है, वहाँ बी था तो यहाँ पे के है। हमने मल्टीप्लाई किया था ए माइनस बी से, तो अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे फिर बनता है 1 माइनस के से। ठीक है, आप स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन को रिलेट करके तैयार करते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है कंपैरिजन से कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। तो अब हमने क्या करना है कि 1 माइनस के से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब हमने 1 माइनस के से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है, देखें जब डिवाइड किया 1 माइनस के वो तो बाहर आ गया। जब मल्टीप्लाई किया ऊपर से क्वेश्चन देखते जाएं और नीचे इसका रिजल्ट देखते जाएं। ठीक है, आर 1 माइनस के जो हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद है 1 प्लस के, हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस के से। 1 प्लस के और 1 माइनस के क्या बना 1 माइनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर वैसे आ गया। उसके बाद है 1 प्लस के स्क्वायर, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस के से। तो आपको फार्मूला मैं बता देती हूँ, क्या फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस के क्यूब। उसके बाद अब आपने क्या करना है आर स्क्वायर और आर क्यूब को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आर वाली टर्म्स को अलग कर लो, के और आर वाली टर्म्स को अलग करके लिख दो। ठीक है, अब ये जो आर स्क्वायर आर क्यूब एक सीरीज़, दूसरी सीरीज़ कौन सी है के स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर अगली टर्म होगी के क्यूब आर क्यूब प्लस सोन। ठीक है, अब दोनों पे हमें इन्फिनिट सीरीज़ का सम का फार्मूला अप्लाई करना है। अब आपके पास जो पहले आर वाली को आप देखें, इसमें A1 फर्स्ट टर्म क्या है आर और रेशो क्या है वो भी आर है। आर स्क्वायर पे आर को डिवाइड करो तो भी आर आता है, आर क्यूब पे आर स्क्वायर को डिवाइड करो तो भी आर आता है। ठीक है, इसमें सबका फार्मूला अप्लाई किया A1 माइनस आर, ए की जगह भी आर आ गया और आर की जगह भी आर आ गया। क्लियर, अब हम फिर ऊपर चले जाओ, के आर के स्क्वायर आर स्क्वायर के क्यूब आर क्यूब वाला आपके पास जो मौजूद है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है के आर, रेशो क्या है के स्क्वायर आर स्क्वायर पे के आर को डिवाइड करोगे के आर। फार्मूला है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ए की जगह भी के आर और आर की जगह भी के आर लिख दो। अब दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेके फिर ब्रैकेट में आर और 1 माइनस के आर को मल्टीप्लाई कर दो, इधर के आर को 1 माइनस आर से, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। आपके पास क्या बचेगा आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर और 1 माइनस के आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए। इफ़ y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स क्यूब प्लस सोन। ठीक है, ये आपके पास y का सम, यानी ये जो सीरीज़ है इसका सम y के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने कहा है x के बारे में, क्या कहा है 0 लेसन x लेसन 2, यानी कि x की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान है। कहाँ पे 0 और 2 के दरमियान में।
उसके बाद उन्होंने कहा है प्रूव डैट कि x का ये आंसर आपने प्रूव करना है। अब ज़रा क्वेश्चन को गौर से देखें क्वेश्चन y इज इक्वल टू सीरीज़ का सम है, ठीक है ना। यानी कि अब हम यहाँ पे जो सम का फार्मूला अप्लाई करके उसको y के इक्वल लिख देंगे और वहाँ से उसको सॉल्व करके x का आंसर निकालना है। x का क्यों निकालना है, क्वेश्चन देखें, आंसर में आपने प्रूव करना है x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, इस वजह से। अब y आपने लिख दिया सोल्यूशन में, देखें a1 फर्स्ट टर्म है, रेशो निकाली, वो भी x/2 आ गई, ठीक है। आपने y इज इक्वल टू इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला अप्लाई किया, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी, x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x/2, डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम ले लिया, आपके पास y का आंसर आ गया x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। किसका आंसर है, y का आंसर है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको आपने स्टूडेंट सॉल्व करके ना x का आंसर निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपके पास है 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y। आपने यहाँ से किसका आंसर निकालना है, आपने यहाँ से x का आंसर निकालना। अब y आपके पास है y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। 2 माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस एक्स वाई, और इस x को इक्वल किस साइड पे ले आओ, माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है कि इसमें से जो x वाली टर्म है उसमें से x कॉमन ले लो और y वाली टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, चाहे x वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है। आपके पास 2y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स आ गया, इससे x कॉमन लो, 1 प्लस वाई को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे, आपके पास है What distance will a ball travel before coming to rest? यानी उन्होंने पूछा गया है कि एक बाल कितना डिस्टेंस तय करेगी रेस्ट में आने से पहले, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 75 मीटर, अगर इसे 75 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराया जाए, यानी बाल को कहाँ पे कितनी बुलंदी से फेंका गया नीचे, 75 मीटर की, 75 मीटर की बुलंदी से नीचे फेंका गया, एंड आफ्टर फॉल इट रीबाउंड्स 2/5 ऑफ इट्स डिस्टेंस इट फॉल, यानी कि ये 2/5 जो इसका डिस्टेंस है ना वो रीबाउंड होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन आसान से समझाती हूँ कि आपके पास एक गेंद है, आप उसको उछालती हो, फुटबॉल है, आप उसको उछालने वाली खेलते हो, ठीक है, उसको उछालते हो। अब जब उसको नीचे फेंकते हो वो दोबारा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर हर दफ़ा जितना वो ऊपर आता है वो पहले से कम आता है, ठीक है ना, उतना डिस्टेंस पे तो आहिस्ता 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 वो रेस्ट में आ जाता है। ये जो ऊपर उछलता है ना, दोबारा से ऊपर उछलता है, उसको कहते हैं रीबाउंड, ठीक है, वो रीबाउंड। अब वो उतना तो नहीं उछला जितना हमने जितनी बुलंदी से उसको फेंका, आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्टेंस कम होता गया, उसकी हाइट कम होती गई जितना वो उछलता है, जितना वो रीबाउंड हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि उसको एक बाल है हमारे पास 75 मीटर से हमने उसको नीचे फेंका है, ठीक है, 75 मीटर की बुलंदी से उसको नीचे फेंका है, ये रीबाउंड होती है, ऊपर आती है। कितनी रीबाउंड हो रही है, हर दफ़ा 2/5 उसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 75, उसका 2/5 वो रीबाउंड होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, जब वो बाल रीबाउंड होती है, देखिए जब रीबाउंड का मतलब है दोबारा ऊपर आती है, एक दफ़ा ऊपर आती है फिर ऊपर से नीचे जाती है, तो कितना वो डिस्टेंस हुआ, डबल। देखो, एक दफ़ा ऊपर आने का और एक दफ़ा नीचे आने का, हर दफ़ा 2/5 डिस्टेंस कितना है, 2 दफ़ा लिखना है। चलें अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, हाँ जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखें। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 75, रीबाउंड 2/5 का मतलब है 2/5 ऑफ 75, फिर इसके साथ लिखा है 2, वो 2 क्यों लिखा है, एक दफ़ा बाल ऊपर आई और एक दफ़ा नीचे आई, हर दफ़ा 2/5 है, इसलिए उसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया
75 से और आगे आ गया 2/5। हर दफ़ा आपने इसको क्या करना है 2/5, एक और 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे अगला आ जाएगा, फिर 2/5 से उसी जो यानी जो पिछली वैल्यू है ना उसको अगली वैल्यू जब आपने लिखनी उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, अब आपके पास ज़रा देखें s इन्फिनिटी 75 आ गया पहला, दूसरा क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस फिर अगला। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। पहला 75 आ गया आंसर, ये हर एक में 2 मौजूद है इसलिए 2 कॉमन ले लिया। पहला 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करोगे 30 आंसर आ जाएगा। अगला 75 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करोगे 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब 75 आंसर मौजूद है, मीन्स कि इसको कोई हल नहीं करना। 2 ब्रैकेट के बाहर है उसको भी हल नहीं करना। ये जो अंदर वाली सीरीज़ है 30 + 12 + सो ऑन, इसको आपने सॉल्व करके इसका सम निकालना है। और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमें नहीं पता वो कितनी दफ़ा रीबाउंड हो रही है। ठीक है, अप टू रेस्ट आने तक वो रीबाउंड होती जाएगी इस वजह से, और इसको काउंट भी करना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो इसकी आप प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आप इसको काउंट कर सकते हो। बॉल को ऊपर फेंक के नीचे जितनी दफ़ा वो रीबाउंड हुई है तो वो काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। A1 30, रेशो कैसे निकालोगे 12/30 2/5 आ गई। ठीक है, A1 डिवाइडेड बाय 1 + R। A1 आपके पास 75 वैसे लिखा, 2 वैसे, A1 की जगह A1 की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आया 175 मीटर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आपसे कहा गया है एक बॉल है जिसको आपने 75 मीटर हाइट से नीचे फेंका। हर दफ़ा जो उछलती है बॉल दोबारा से, रीबाउंड जिसे कहते हैं, वो है 2/5 ऑफ इट्स डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस का 2/5। अब रीबाउंड हर दफ़ा जब लेना है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीज़न क्या है, एक दफ़ा बॉल ऊपर आ रही है और एक दफ़ा बॉल नीचे जा रही है। ठीक है, इसलिए साथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर टोटल डिस्टेंस कितना बॉल ने तय किया रेस्ट में आने से पहले 175 मीटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। y आपके पास गिवन है 1 + 2x + 4x² + 8x³। ठीक है, आपने पहला क्या रिजल्ट शो करना है, x = y - 1 डिवाइडेड बाई 2y। ये वाला तो आपके पास वही उसी तरह सॉल्व होगा अभी जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट नई चीज़ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जन। आपने इंटरवल निकालना है जिसमें सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज होगी। आपने सीरीज़ लिख दी। ठीक है, सीरीज़ में A1 क्या है 1, रेशो निकाली 2x आ गई, इन्फिनिटी s इन्फिनिटी का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, इसको बड़ा करके देखते हैं। y = 1 डिवाइडेड बाई 1 - 2x, 1 - 2x को y से मल्टीप्लाई कर दो। y - 2xy = 1, यहाँ से x का आंसर निकालना है आपने। x आपके पास आ जाएगा y - 1 डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये x का आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, दोबारा देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जन। वो इंटरवल बताओ जिसमें सीरीज़ कन्वर्ज करे। ठीक है, अब वो क्या है, आपके पास जो रेशो है ना, रेशो का मोड R मोड <1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशो का मोड लेना है, <1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब मोड किस तरह ओपन करते हैं, आपने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव और जो उसका साइन है लेस या ग्रेटर वो लगा देते हैं। अब कैसे, अब देखो रेशो की वैल्यू क्या है 2x <1। ठीक है, ये 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दो, x मोड <1/2 आ गया। अब मोड कैसे ओपन करना है, एक दफ़ा नेगेटिव 1/2 एक दफ़ा पॉजिटिव और x दरमियान में आ जाएगा। अब -1/2 से +1/2 ये इंटरवल है जिसमें हमारे पास सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब कन्वर्ज क्या होता है ये नोट में ज़रा आप देखेंगे। जिस सीरीज़ का जवाब सिर्फ इन्फिनिटी आए, ठीक है, जिसे अनडिफाइंड कहते हैं, उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। और अगर जवाब कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, अदर देन इन्फिनिटी, कोई डिफाइंड आंसर आ जाए, तो उसको सीरीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम नेक्स्ट करेंगे।